हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुल बियर बैलेंस में। तो आइए आज हम जो है कल के लिए जो कि है 12 जनवरी के लिए मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो आज हमारी सारी इस वीक की एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी हैं, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो कल से हमारे लिए एक फ्रेश पर्सपेक्टिव रहेगा मार्केट का। तो देखते हैं कि कल मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं और किस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आइए तो देखिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं सबसे पहले अगर बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी मुझे पता नहीं क्यों अभी मुझे ना वीक लग रहा है, मतलब इतना बुलिश नहीं लग रहा है ये। हालांकि आज पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है, बट स्टिल मुझे ये थोड़ा सा क्या लग रहा है, वीक लग रहा है। तो जो मेरे लिए, जब मतलब मेरे व्यू से, मेरे जो पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ, तो मेरे लिए जो बेस्ट पॉसिबल ट्रेड होगा वो क्या होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ कहीं इस एरिया के अलाउंग कहीं अगर फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अगर हमें रेड कैंडल बनती है, तो हम यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए कौन सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा, तो जनरली मेरा तो 1:2 होता है, बट हमारा इस सपोर्ट के अलोंग भी अगर हमारे मतलब प्राइस अगर आता है, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल अगर बन जाएगी तो फिर डेफिनेटली ये जो गैप है कम हो जाएगा, उस वजह से हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जनरली मैं तो 1:2 रखता हूँ, पर आप इस सपोर्ट तक रख सकते हैं अगर एक फ्लैट ओपन होने के बाद ये क्या करता है, ब्रेक डाउन देता है। तो पहला ट्रेड तो ये है कि फ्लैट खुले और मार्केट नीचे की तरफ मूव करे और 15 मिनट की कैंडल रेड में अगर क्लोज होती है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। क्या हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं कल? तो बाइंग के लिए मैं इतना ज़्यादा कन्विक्टेड नहीं हूँ, पर हाँ, है ना, देखिए, वी शुड ट्रेड नॉट व्हाट वी थिंक, वी शुड ट्रेड व्हाट वी सी। जो हमें दिखता है हमें वो ट्रेड करना चाहिए, ना कि वो जो हमें लगता है। तो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा और कहीं भी मुझे हल्की फुल्की रेट दिखी तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। तो मेरा पहला बेस्ट पॉसिबल केस क्या बताया कि भाई मार्केट फ्लैट खुले और नीचे की तरफ एक रेड कैंडल में क्लोजिंग दे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम मार्केट को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। बुलिश ट्रेड हम कब प्लान करेंगे, तो बुलिश ट्रेड मैं तब प्लान करूँगा दो ही कंडीशन में, कि एक तो मार्केट फ्लैट खुले और फ्लैट खुलते खुलते इस लेवल के अक्रॉस मुझे क्या दे दे, ब्रेकआउट दे दे। कौन से लेवल, ये वाला जो जोन बनाया ना, इसके ऊपर ही मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। अगर मार्केट कहीं बीच में यहाँ खुलता है तो जनरली मैं बाई या सेल ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं बेसिकली साइडवेज के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्विक्टेड नहीं हूँ। तो बाइंग मेरे लिए तभी होगी जब दो ही कंडीशन में बाइंग होगी, या तो जैसे मैंने बताया कि एक फ्लैट खोल के धीरे धीरे ऊपर की ट्रेवल करे और इस एरिया के अक्रॉस एक ब्रेकआउट दे क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। तो ही मैं क्या करूँगा, एक बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा। या दूसरा केस क्या बनता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, ठीक है, गैप अप ओपन हो कहीं यहाँ पे, और एक क्या आए, मुझे पुल बैक दिखे। ये मेरा बहुत फेवरेबल पैटर्न है। कौन सा, इसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में भी आपको बताऊंगा कि मार्केट एक अप मूव देता है। देखो दोस्तों, अप मूव दो प्रकार के हो सकते हैं, कि मार्केट कंटिन्यूसली क्या करे, धीरे धीरे ऊपर जाए, है ना, एक कहना चाहिए एक सीधे में मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा क्या करे, पुल बैक दे। ये पुल बैक 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 से 50% के विदिन में रहे तो ये हमारा एक हेल्दी पुल बैक कहलाता है। और फिर यहाँ पे कहीं सपोर्ट एरिया के अलोंग अगर हमें कहीं एक बुलिश कैंडल मिलती है तो हम एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एक तो ये धीरे धीरे करके ऊपर जाए और फिर एक पुल बैक आए, या तो जैसे कि ये मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, मार्केट ने यहाँ पर कहीं क्लोजिंग दी और मार्केट सीधे गैप अप ओपन हो, तो आपको लगेगा ये अप मूव तो है नहीं, बट एक तरीके का अपवर्ड मूवमेंट तो दिया ही ना मार्केट ने, बस एक किसके फॉर्म में, गैप के फॉर्म में। तो भी मैं क्या प्लान करूँगा, एक शॉर्ट पुल बैक का, जो कि 30 से 50% के रेंज में रहेगा। और फिर अगर कहीं मुझे एक बुलिश कैंडल मिलती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ही मैं क्या कर सकता हूँ, एक ट्रेड प्लान करूँगा बुलिश का, साइडवेज रहते हुए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, या एक गैप अप और फिर एक पुल बैक। तो इन्हीं दो कंडीशन में मैं बैंक निफ्टी में बुलिश रहूँगा। वरना मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल केस क्या है कि मार्केट फ्लैट खुले कहीं यहाँ पे और फिर एक नीचे की तरफ, तो ये ज़्यादा प्रोबेबल ट्रेड मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा किसका एनालिसिस हुआ, बैंक निफ्टी का। तो आइए चलिए अब हम किसका एनालिसिस कर लेते हैं, अब हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी एक बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या दिख रहा है, मुझे बुलिश दिख रहा है। थोड़ा सा कैसे बुलिश दिख रहा है आप देख सकते हो। अगर मैं नीचे से यहाँ से फिबोनाची लेवल ड्रॉ करूँ इस पूरे अप मूव का, यहाँ से लेकर ऊपर तक का जो आज तक था, तो आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे कि इस जोन के अक्रॉस, ये जो जोन है, कि कौन सा लेवल है हमारा,
50%। और आपको फिबोनाची देखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने इसीलिए कहा है। आपको विजुअली अगर कोई चीज़ दिख रही है ना, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। भाई मुझे तो यहाँ पे ये क्लियर मूव दिख रहा है, देखो कैसे, ये एक अप मूव आया, फिर एक पुल बैक जो कि 50% के रेंज में ही है, और फिर क्या मिली मुझे यहाँ पर एक बुलिश कैंडल। लेकिन ये बहुत लेट मोमेंटम आया था मार्केट में अक्रॉस 2:30 बजे के आसपास, इसलिए यहाँ पर हम एक बुलिश ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे इंट्राडे बेसिस पे। तो मेरे लिए निफ्टी अभी भी क्या है, एक बुलिश मोड में है। क्यों बुलिश मोड में है? क्योंकि एक अप मूव है, फिर ये एक पुल बैक है 50% का, और फिर यहाँ एक ऊपर की तरफ ही कहीं क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी के लिए मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल केसेस क्या बनता है? निफ्टी के लिए मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल केस बनता है अगेन वही, मार्केट बेस्ट केस में क्या करे, साइडवेज खुले और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या दे दे मुझे, एक ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब एक कोई एक बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाए क्लोजिंग बेसिस पे, तो ही मैं क्या कर सकता हूँ, इस निफ्टी को यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और निफ्टी मेरे लिए बुलिश ही है। दूसरा केस जैसे बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था, क्या था वो, कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं, मतलब ऐसे मान लीजिए ये इतना पूरा मूव गैप अप, और कहीं यहाँ पे एक शॉर्ट पुल बैक आता है, तो गैप अप के बाद हमेशा डायरेक्टली आप एक बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप अप हो चुका है, जो लोग ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके गए होंगे उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, और मार्केट इतना वोलेटाइल होने के कारण बहुत से लोग क्या करना चाहेंगे, इतना रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, तो यहाँ से हो सकता है एक सेल ऑफ आए। तो अगर इस मार्केट को बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो एक पुल बैक आना ही होगा, और जैसे ही एक पुल बैक आता है तो ऐसा नहीं कि जैसे ही 50% पे आया हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट हमें कोई एक इंडिकेशन दे, कैसे, एक बुलिश कैंडल के फॉर्म में। तो निफ्टी के लिए मेरा जो ट्रेड है वो दो ट्रेड्स हैं, एक फ्लैट ओपन होके यहीं कहीं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, या गैप अप ओपन हो और एक पुल बैक पे फिर एक बुलिश कैंडल बने, तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रेड प्लान करूँगा निफ्टी के लिए। शॉर्ट ट्रेड एज ऑफ नाउ मैं निफ्टी के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, जब भी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी में हम लिए जो हाई प्रोबेबल ट्रेड था वो क्या था, शॉर्ट का था, कि मार्केट फ्लैट खुले और नीचे की तरफ ट्रेवल करे, और निफ्टी के लिए ये अपोजिट है। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, जब एक इंडेक्सेस ब्रेकआउट देता है, एक इंडेक्सेस ब्रेकडाउन देता है, तो बहुत ज़्यादा केसेस हो सकते हैं कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो। तो उस केसेस में हम थोड़ा सा वेट करेंगे और एक कन्फर्मेशन का, एक पुल बैक का वेट करेंगे। तो अगर फ्लैट खुल के निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगेन हमारा जो वो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ टारगेट होगा। क्या हम निफ्टी में कोई एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं? हाँ, एक सेल ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, बट वो क्या, कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्या कर जाए, यहाँ से गैप अप ओपन हो, यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो और कोई एक रेड कैंडल मिले, मतलब 15 मिनट की क्लोजिंग में, तो भी डेफिनेटली हम इस लेवल तक प्लान कर सकते हैं अपना एक शॉर्ट ट्रेड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे हमारा क्या लॉजिक है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 2-3 बार से आप देखोगे ना मार्केट को, यहाँ मार्केट ने क्लोज किया, काफ़ी बड़ा हो गया, एक सेकेंड, यहाँ कहीं मार्केट ने क्लोज किया, फिर एक गैप अप ओपन, फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। प्रीवियसली अगर आप देखोगे ना तो यही हो रहा है, यहाँ क्लोजिंग दी थी, फिर एक गैप अप ओपन हुआ, थोड़ी देर सस्टेन किया, लेकिन फिर एक क्या हो गया, पुल बैक आ गया। यहाँ के बाद भी क्लोजिंग के बाद क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर इस यहाँ से टकरा के क्या हुआ, एक नीचे की तरफ आ रहा है। और आप अगर देखोगे थोड़ा सा प्रीवियस इसकी हिस्ट्री उठा के, तो ये जो लेवल है ना, ये निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो अगेन हम ये प्लान कर सकते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ कहीं एक नेगेटिव बेसिस पे क्लोजिंग देता है, तो ही हम क्या करेंगे, एक सेल ट्रेड प्लान करेंगे, बट वो हमारा लीस्ट प्रेफर्ड ट्रेड होगा। लेकिन हाँ, एक गैप अप पे, एक नेगेटिव कैंडल पे हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किसके लिए, निफ्टी के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ये आप देख सकते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो जोन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा किसका एनालिसिस हो गया, निफ्टी का। तो चलिए आइए, मैं बेसिकली 3 इंडाइसेस में जनरली प्रेफर करता हूँ, तो तीसरा कौन सा है हमारा, फिर निफ्टी के लिए। अब आप यहाँ पे एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए मेरा जो मेन मोटिव है ना, सिर्फ आपको लेवल्स देख के उस पर बाई और शॉर्ट के ट्रेड्स देना, मतलब टिप देना, ये काम नहीं है, क्योंकि ये तो काम बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये मेरा एनालिसिस है, तो मैं ट्रेड अपने एनालिसिस के हिसाब से प्लान करता हूँ। तो आपको बेनिफिट कब होगा, जब आप खुद एनालिसिस करना सीखें और अपने ट्रेड खुद प्लान करें।
हाँ, इस वीडियो की मदद से आप हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, बट सिर्फ मेरे एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोगे तो देखिए मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अलग है, मेरी पोजीशन साइजिंग अलग है, मेरी साइकोलॉजी का लेवल अलग है मैंने ना। तो अगर आप उसके बेसिस पे ट्रेड लोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप पैनिक कर जाओ या गलती कर जाओ। बेस्ट केस क्या है कि आप मेरी वीडियो से हेल्प लेके आप खुद का एनालिसिस कीजिए। तो बेसिकली मैं आपको एक असाइनमेंट यहाँ पे देना चाहता हूँ, आप यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए और फिर निफ्टी का एनालिसिस खुद करके बताइए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे चार्ट पे आपको किसी भी प्रकार का इंडिकेटर नहीं दिखेगा, हालांकि मैंने सिर्फ मूविंग एवरेज लगाए हैं, वो भी सिर्फ किस लिए, मार्केट के मोमेंटम को डिसाइड करने के लिए। ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरीके से हम मार्केट का मोमेंटम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज। तो एक तरीके का हमें थोड़ा सा कन्फर्मेशन मिल जाता है कि जो बेसिकली हम प्लान कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पे और फिर निफ्टी का एनालिसिस खुद कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप लौट के आइएगा इस वीडियो पे, तो फिर आप अपने लेवल्स को और मेरे लेवल्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने में से किसी ने उसको नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियसली मेरे प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने जो पहला लर्निंग वीडियो बनाया था हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उससे आपको काफ़ी क्या हो सकती है, हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट एनालिसिस किसका है, फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर आपको बेसिकली क्या समझ में आ रहा है। तो फिन निफ्टी मोर और लेस किसके जैसा दिख रहा है मुझे, बैंक निफ्टी के जैसा। तो अगेन बेस्ट ट्रेड मेरा यही होगा यहाँ पे कि एक फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ही मार्केट क्या करे, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे, तो ही हम फिन निफ्टी में क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट कहीं इस बॉक्स के अंदर ओपन हुआ तो जनरली ये एक नो ट्रेडिंग जोन है बेसिकली मेरे लिए। तो अगर इस जोन में ओपन होता है, इस जोन में कहीं ओपन होता है तो या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, ये दोनों में से कहीं भी जा सकता है। और दोनों ही बहुत अच्छे ट्रेड फिन निफ्टी के लिए हमारे बन सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, तो वो हमें देखना पड़ेगा। बेस्ट केस सिनेरियो ये है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, ये बेस्ट केस है किसके लिए, फिन निफ्टी के लिए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है, आप देख सकते हो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ज़्यादा हो गया ये वाला। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा क्या करे, गैप डाउन ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होके यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपन होगा तो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रेड प्लान नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, तो हो सकता है कि ये गैप अप ओपन हो, फिर यहाँ से टकराए, नीचे आए और ये इस एरिया के अक्रॉस सपोर्ट ले ले, यहाँ कहीं गैप अप हो, इस एरिया के अक्रॉस सपोर्ट ले ले, है ना। तो अगेन ये एक थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हाईली रिस्की ट्रेड हो जाएगा अपर लेवल्स पे शॉर्ट करना। तो बेस्ट पॉसिबल केस क्या होते हैं, दो जो हमारे फिन निफ्टी के लिए हैं, पहला कि एक फ्लैट ओपन हो, नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, है ना, दो चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। या गैप डाउन होके एक सब मतलब एक मोरोबोजू कैंडल जिसे कहते हैं, या एक हैमर कैंडल, ये दो मोस्ट बुलिश कैंडल होती हैं, इनमें से कोई भी बनती है। जैसे ये वाली आप देख सकते हैं ना, ये वाली देख सकते हैं, ये वाली देख सकते हैं, ये देखिए मोरोबोजू कैंडल, तो है ना। और जस्ट इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, और फिर ऊपर की तरफ अपसाइड मोमेंटम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे। तो ये बेसिकली हमारा एनालिसिस किसके लिए है, फिन निफ्टी के लिए। जैसा ट्रेड आएगा वैसा मैं लूँगा, कल मैं एक ही अकाउंट से ट्रेड करूँगा क्योंकि कल कोई एक्सपायरी नहीं है, तो 2 ट्रेड्स जनरली मैं प्लान करूँगा। तो जो मुझे एक अच्छा सीन बनाता हुआ दिखेगा, जहाँ में मेरे को कन्विक्शन ज़्यादा होगा, जो एनालिसिस हमने किया है मैं उसी एनालिसिस के हिसाब से कल ट्रेड लूँगा। देखते हैं कल मार्केट क्या मोमेंटम देता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे, और मैं आपको कल लाइव जो भी हमारा परफॉर्मेंस रहेगा वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में कल मतलब अपलोड करके आपको शो करूँगा, और फिर हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।